Everyone, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन गुरपुष्प ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 16 अक्टूबर और आज है नदर के पापा का बर्थडे। तो कल फर्स्ट नवरात्रि थी, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। इवनिंग में थोड़ा सा पूजा की थी हमने, क्योंकि 11 AM के बाद ही 11:30 के बाद ही मुहूर्त था। तो फिर इवनिंग में हमने पूजा की थी। ब्लॉग मैं कल नहीं शूट कर पाई, तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज होगी बर्थडे सेलिब्रेशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है पूरे दिन में। तो लीजिए, अब मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो पीछे जो मैस है किचन में उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा है घर में और वो सभी सामान नीचे रख देता है। तो आज मैं बहुत सुपर बिजी थी, तो मैंने अभी कुछ भी क्लीन नहीं किया काउंटर पे। अब मैं जल्दी से पहले लंच तैयार करूँगी। आज नज़र के पापा ने ऑफ नहीं लिया, क्योंकि लास्ट व्लॉग आपने देखा हो, हमने श्राद्ध किया था तब उन्होंने ऑफ ले लिया था। उस दिन छुट्टी थी उनकी, तो फिर इतनी जल्दी तो आज छुट्टी मिलनी नहीं थी। तो वैसे भी हमारा कुछ ज़्यादा प्लान तो था नहीं। तो फिर किसी और दिन हम जाएंगे आउटिंग के लिए, जैसे कि हम एज यूजुअल जाते ही हैं डिनर आउटिंग के लिए, जिस दिन भी सबका या किसी का भी फैमिली में बर्थडे होता है या कोई भी हमारा स्पेशल डे होता है। तो बस अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं जल्दी ही आ जाऊँगा और फिर प्रसाद बना लेना और मंदिर चलेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने आपको पहले भी शो किया था। ऐसे मैं जो गार्लिक के ना वो क्यूब्स बना के रख लेती हूँ और फिर इजी आपकी जो रेसिपी है उसमें इजीली बन जाती है, रेसिपी झटपट बन जाती है। छिला हुआ गार्लिक मिलाती हूँ और उसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड करके उसके ऐसे क्यूब्स बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो दाल मैंने बनाई थी मूंग की दाल, क्योंकि हाँ, कल से इनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। इवनिंग में इनको अच्छा नहीं फील हो रहा था, फीवर टाइप लग रहा था। अब रात को मेडिसिन खाई, सुबह इनको थोड़ा ठीक लगा तो फिर ये ड्यूटी चले गए। और अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ प्रसाद। इसकी रेसिपी मैंने कई बार चैनल पे बताई है, एक बार फिर बता देती हूँ। ये वाली जो बॉल है, ये आपने इस एक बॉल ले लेना है कोई भी, उसी का ही आपने पोर्शन रखनी है, सेम साइज़ की लेनी है। और उतना ही आपने घी लेना है, उतना ही आपने आटा लेना है और उतनी आपने शुगर लेनी है और पानी भी उतना लेना है। 4 प्रोडक्ट्स लगती हैं इसमें, आटा, शुगर, घी और पानी। आपने सेम एक जो मेज़रमेंट बोल है वो ले लेना है। मैंने शुगर यहाँ पे थोड़ी सी कम ऐड की है, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं प्रेफर करती। इस जितनी मैंने ऐड की है इससे भी काफ़ी अच्छा ही शुगर का जो टेस्ट है वो आ जाता है प्रसाद में। तो बस आपने आटे को अच्छे से भून लेना है। जब वो ब्राउन हो जाए उसमें फिर आपने पहले पानी ऐड करना है। पानी जब अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की थी। शुगर ऐड करके फिर आपने अच्छे से उसको मिक्स करते रहना है जब तक शुगर मेल्ट नहीं होती, क्योंकि जब शुगर कढ़ाई में कैरमलाइज होती है तो थोड़ा सा प्रसाद का कलर और डार्क हो जाता है। ये देखिए, हमारा प्रसाद बन के रेडी हो चुका है। अगर आपने शुगर सिरप ऐड करना है तो आप गर्म पानी कीजिए और उसमें आप पहले ही शुगर ऐड कर लीजिए। मैं पानी है जो, वैसे तो एक मेज़रमेंट एक ही लेनी चाहिए जो आपने ली है, मैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ। मान लीजिए मैंने 1 कप लिया है तो मैं 1.25 कप पानी ऐड करती हूँ। प्रसाद बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। अब मैं रेडी हो गई थी, ये भी आ गए थे, ये नदर को लेके चल गए थे नीचे और अब हम जा रहे हैं मंदिर। उसके बाद आकर हम लोग लंच करेंगे। और आज हमारी बिल्डिंग में गीज़र लग रही है, हमारा भी गीज़र लगने वाला है। हमारा भी गीज़र ख़राब हुआ हुआ है, तो अंकल आ चुके थे तो हमने बोला थोड़ी वेट कीजिए, हम मंदिर जाके आते हैं। तो बस हम गए थे मंदिर में, और ये मंदिर कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखे हैं तो आपने लीला पैलेस जयपुर का मैंने होटल का आपको टूर करवाया था, उसमें मैंने आपको एक मंदिर दिखाया था जो कि मंदिर बिल्कुल होटल में साइड पे बना हुआ है। तो बस इनका बहुत मन था कि वहाँ पे जाना है माथा टेकने, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। ये बैक एरिया का गेट था जहाँ से हम लोग एंटर हुए हैं, और ये आ चुका है ओपन एरिया, जहाँ पे यहाँ वेडिंग रिसेप्शन जो होती है वो यहाँ पे होती है। तो ये इस होटल का मैंने पूरा जो टूर है वो मैंने बनाया हुआ है ब्लॉग। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। इनसाइड होटल का पूरा व्यू है इसमें।
और नदर देख के तो बहुत हैप्पी था। यहाँ पे बिग बिग एलिफेंट थे, हॉर्स थे, तो उसका मन उधर जाने को कर रहा था, लेकिन हमने बोला कि पहले माथा टेक लो, तभी वो माथा टेक रहा है और अंदर जा रहा है मंदिर में। तो लीजिए आप कीजिए माता रानी के दर्शन। जय माता दी। जब हम फर्स्ट टाइम जयपुर आए थे तब हमने कुछ दिनों होटल में ही स्टे किया था और फर्स्ट दशहरा हमने यहाँ पे ही मनाया था और उन दिनों में नवरात्रे ही चल रहे थे। अभी हमें पूरे 2 साल हो चुके हैं यहाँ जयपुर आए हुए। तो फिर इसीलिए इनका मन था कि आज जो भी पूजा है मैं मंदिर में ही करवाऊँगा। यहाँ पे पंडित जी होते ही हैं मंदिर में। आशां कुशां वैवरां ददतां गजासे राताम्बरं सकलदुःखहरं गणेशां ध्यायेत् प्रसन्नमखिलां वरदाभिरामां देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद माता जगतोऽखिलासे प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वां तमेश्वरी देवी चराचरसे। ॐ पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदपुनि। ये पंडित जी हैं जिन्होंने नदर के बर्थडे की पूजा भी की थी और नदर उनको रिकॉल भी कर रहा था और अभी वो अपने पापा के साथ पूजा में बैठ गया था, तो देख रहा था कि टीका लग रहा है, बोल रहा मेरे भी लगाएंगे, तो ऐसे एक्साइटेड हो रहा था वो। वैसे बच्चों को बिठाना बहुत मुश्किल होता है पूजा में, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने नदर को बिठा लिया था और वो आराम से बैठा भी रहा। आगे आगे उसने कुछ कुछ ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ भी की। एक्टिविटी उसकी ऐसी थी कुछ कि जिसको देख के हमें थोड़ा अच्छा लगा। जैसे पंडित जी ने फूल दिए पहले उसके पापा को, मुझे, और तो फिर वो खुद ही हाथ आगे कर रहा था कि मुझे भी दीजिए और फिर लेके वो माथे पे लगाता है। आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। बस ऐसे ही कुछ कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं जिनको मैंने कैप्चर किया और मैं इनको अपने ब्लॉग में रखना चाहती थी कि बाद में भी हम कभी अगर देखें तो हमारी ये एक मेमोरी है। कल को नदर बड़ा हो जाएगा तो उसको भी दिखाएंगे हम। बाकी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, थोड़ा टाइम तो वो अच्छे से बैठा पूजा में, फिर बाद में वो बस हलचल स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। तो पंडित जी भी यही बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे बच्चा कौन बोलेगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए रोल मॉडल उसके पेरेंट्स ही होते हैं, फादर और मदर उसके लिए रोल मॉडल होते हैं। बाद में फिर जो स्कूल जाने लगता है फिर उसको टीचर्स अच्छे लगने लगते हैं, कोई टीचर उससे अच्छा लगता है तो वो उसका रोल मॉडल बन जाता है। या फिर जब वो ज़्यादा अवेयर होता है, टीवी देखता है, कार्टून वगैरह देखता है, तो वो बच्चे अलग अलग चीज़ें अपने रोल मॉडल में शामिल करता रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो एज होती है बच्चे की, जैसे कि नदर की अब एज है, तो उसके लिए रोल मॉडल उसके पेरेंट्स ही हैं। वो अपने पेरेंट्स को देख के ही बहुत कुछ सीखता है और उनको वो कॉपी करने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं तो राइट कर रहे हैं। और वो बच्चा जैसे बोलते हैं ना कि आपकी हर चीज़ को कॉपी करता है, नकल करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही अभी जैसे हम पूजा करते हैं तो वो भी हमारे साथ पूजा करने की कोशिश करता है। तो हम चाहते भी यही हैं कि उसका भी ध्यान थोड़ा पाठ पूजा में लगे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छी
जो मेडिटेशन होती है, पाठ पूजा, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं कि हमें पाठ पूजा में हमारा मन लगता है। वरना किसी किसी फैमिली में आप देख सकते हो कि कोई नहीं इंटरेस्टेड होता पाठ पूजा में इतना। एक पार्टनर होता है तो एक पार्टनर नहीं होता है, पर हम दोनों ही ऐसे हैं कि हमें पाठ पूजा में थोड़ा मन लगता है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम बहुत पाठ पूजा करते हैं, बट हाँ, जितना भी हमसे पॉसिबल हो। तो इस पूजा में मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही कि जैसे कि नदर के बर्थडे के टाइम पे वो थोड़ा छोटा था, उस टाइम उसको इतना थोड़ा नहीं था, तो वो टिक नहीं रहा था पूजा में, बस थोड़ा सा उसको पकड़ पकड़ के हम बुला के आहुति डलवा रहे थे। तो इस टाइम वो बिल्कुल अच्छे से बैठा था, उसे मन भी कर रहा था कि मैं भी करूं, जैसे पापा कुछ भी फूल चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, तो मैं खुद से करूं। जितनी देर हम लोग बैठे रहे वो भी हमारे साथ पूजा में बहुत अच्छे से बैठा रहा। तो ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे क्या है, उसका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और बच्चे को जो आप जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हो, जो उसको बाय बर्थ उसका जो रिलीजन है उसको मिला है, उसके बारे में उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना भी चाहिए। और स्टार्टिंग से ही अगर आप ये ऐसी हैबिट्स या ऐसी जो आपके रिचुअल्स हैं उनसे उसको यूज़ टू करते हो, तो धीरे धीरे फिर वो आगे और भी उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है। तो बस अभी हम जब खड़े होके आरती करने लगे, पूजा करने लगे, तब उसका ध्यान थोड़ा बाहर जाने का था। तो बच्चा है, ऐसा थोड़ा बहुत तो वो करेगा ही, हमारे अकॉर्डिंग ही थोड़ा चलेगा सारा। तो ऐसे बस उसने थोड़ी सी पूजा की, उसके बाद फिर उसका मन था कि नीचे जाना है, मैंने छोड़ दिया। तो पर मेरा इसके पापा इसको देख रहे थे, तो मैंने बोला कि आप रहने दो, मैं देखती हूँ इसको, आप पूजा में ध्यान दो। पीछे एक पंडित जी और बैठे थे, वो भी उसको देख रहे थे कि कहीं बाहर ना निकल जाए। अभी उसका स्लीपिंग टाइम भी हो रहा था, लेकिन बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपनी फीलिंग को। अभी वो बाहर आया था, उसको था कि मैं एक्सप्लोर करूं, तो वो ज़्यादा बाहर ही जा रहा था। वहाँ पे एलिफेंट्स बने हुए हैं पीछे और हॉर्स बने हुए हैं, उनको ही देख रहा था। लेकिन वो स्टेप उसने डाउन नहीं किया, वहाँ पे खड़ा होके बस देखता रहा। जाने की कोशिश तो कर रहा था वो, लेकिन बाहर धूप भी थी और पीछे से हम लोग आवाज़ भी लगा रहे थे, तो इसकी वजह से वो किया नहीं। और फिर आके कभी लेट जा रहा था, नींद आई हुई थी उसको। तो फिर ऐसे बस हमने पूजा की, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आकर फिर हम लोगों ने लंच किया, और लंच करके फिर मैंने नदर को सुला दिया, क्योंकि बहुत ही स्लीपी हो गया था। 4 बज गए थे हमें, 4 बजे ऑलमोस्ट मैंने उसको सुलाया है। फिर मुझे था कि वो लेट भी उठेगा, और बाद में फिर हमने केक कटिंग भी करनी है, तो फिर अभी सो जाएगा 1.5-2 घंटे, तो फिर उसके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि सुबह वो मॉर्निंग में 7 o'clock उठ जाता है। जैसे उसके पापा उठते हैं ना, उसके बस 15-20 मिनट के बाद वो उठ जाता है, और वो जैसे ही जाने वाले होते हैं ऑफिस, वो उनको बाय वगैरह करता है, उनके साथ ही उठ जाता है वो। तो फिर हम बस उठ गया था नदर, और इवनिंग में हमने की केक कटिंग। और ये है हमारा छोटू सा मिनी केक, चॉकलेट केक हमने बनवाया था। नदर को चॉकलेट केक बहुत पसंद है, और उस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे पापा। चेरीज़ लगी हुई थी उसके ऊपर, चेरीज़ भी उसको बहुत पसंद है। काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मैंने चेरीज़ खानी है। हैप्पी बर्थडे बोलो। अलेक्सा स्टॉप, एक मिनट, पहले हैप्पी बर्थडे करिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुसी भी बोलो ना नदर, तुसी भी बोलो। हाँ चलो, अलेक्सा प्ले। नदर ने 2 घंटे अच्छे से नींद ली, और फिर जब वो उठा तो उसके पापा के जाने का टाइम भी हो चुका था। चाय मैंने रख दी थी ऑलरेडी, तो हमने बोला कि चलो पहले केक कटिंग कर लेते हैं। अभी वो जैसे सो के उठा था, तो उसका ज़्यादा बोलने का मन नहीं था, जैसे बच्चे थोड़ा सा सो के उठने के बाद करते ही हैं। लेकिन केक देख के वो एक्साइटेड था कि जल्दी से मैं इसको खाऊं। काफ़ी मन था उसका केक खाने का, चॉकलेट केक था, उसको था कि जल्दी से कटिंग करवा दो और मैं इसको खाऊं। ये देखिए, खा भी रहा है वो। अच्छा लगा उसको काफ़ी केक। और पीछे गाने चल रहे थे, तो थोड़ा बहुत अब वो डांस भी कर रहा है, भांगड़ा डाल रहा है।
जब वो छोटा था तब हम लोग सोचते थे कि पता नहीं उसका कैसा टेस्ट होगा, उसको क्या पसंद आएगा, क्योंकि बच्चे का अपना टेस्ट होता है। जैसे हम दोनों को तो चॉकलेट केक पसंद है, तो उसे शायद फ्रूट केक पसंद हो या कुछ और पसंद हो, लेकिन नदर को भी चॉकलेट केक ही पसंद है। तो सब का फेवरेट अब चॉकलेट केक ही है और घर में अब चॉकलेट केक ही आएगा। पेरेंट्स तो अपना जो टेस्ट है वो बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज कर ही लेते। अगर उसे कुछ और भी पसंद होता स्ट्रॉबेरी केक या एनी अदर, तो हम तो उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट चेंज कर लेते कि जो उसको पसंद होगा वही अब घर पे आएगा। तो ये देखिए अभी वो खुद से खाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, बर्थडे ब्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरे न्यू ब्लॉग आएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको देख पाओ। पुराने वाले ब्लॉग्स भी आप देखिए जाके, पुणे के और जयपुर के मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स ऐड किए हैं। जल्दी आपको न्यू ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। कीप स्प्रेड पॉजिटिविटी।